अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्रेवल वीज़ा सेंटर। आज हमारे एक और क्लाइंट का यूके का विजिट वीज़ा वो भी 6 मंथ के लिए इशू हो चुका है। अब इन क्लाइंट की प्रोफाइल की डिस्कशन करते हैं आपसे कि इनकी फ़ाइल क्या थी, इन्होंने कब हमसे कॉन्टैक्ट किया और इनका यूके का विजिट वीज़ा कैसे इशू हुआ। बात करूँ मैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की तो सिर्फ 3 कंट्रियाँ इन्होंने ट्रैवल की थी, वो भी ये इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये लास्ट 2 ईयर में इन्होंने 3 कंट्री को ट्रैवल किया हुआ था और यूके के लिए हमने कोई भी इनका स्पॉन्सरशिप अटैच नहीं किया, क्योंकि सब लोगों को एक मिथ होती है कि अगर स्पॉन्सरशिप हो तो वीज़ा इशू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पॉन्सरशिप के बगैर भी आप वीज़ा इशू करवा सकते हैं, बस आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है अगर वो तो किसी जगह से रिलेट कर रही हो, थाईलैंड गए हैं, मलेशिया गए हैं, सिंगापुर गए हैं और आप उस टाइम गए हैं जब वहाँ पे समर हॉलीडेज चल रहा था, तो हम उसको रिलेट करके उनको प्रूव कर सकते हैं कि हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो टूरिज्म के लिए है। इन क्लाइंट की बात करें तो इनके पास इतने कुछ ज़्यादा पैसे अकाउंट में नहीं पड़े हुए थे। ये छोटा सा बिजनेस अपना रन करते थे और उसी बिजनेस से इनका इनकम थी। उस बिजनेस में क्या था क्या नहीं था वो हर चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी मंथली इनकम क्या थी। जो इनकी मंथली इनकम है वो 2,60,000 रुपये है और इसके बाद मैं बात करूँ इनके लिविंग एक्सपेंस वो 40,000 पर मंथ थे। अगर मैं बात करूँ ट्रिप कॉस्ट की तो ट्रिप कॉस्ट ये सिर्फ 1200 पाउंड हमने लिखी थी इनकी खर्च करेंगे और सेविंग इनकी 5500 पाउंड थी। देख लें, सेविंग 5500 पाउंड है और देख लें 1200 पाउंड यूके में, यानी कि 1200 पाउंड यूके में खर्च भी करने जा रहे हैं। तो इस प्रोफाइल पे भी यूके का विजिट वीज़ा इशू हो गया है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था, पर्सनल अकाउंट था, 6 चेक की कापी थी जो ये प्रूव कर रही थी कि ये अपने बिजनेस से इनकम ले रहे हैं। बिजनेस अकाउंट साथ अटैच किया था। टैक्स रिटर्न जो मैच होती हैं उनके बिजनेस के साथ, उनके इनकम के साथ, वो अटैच की थी। नेशनल टैक्स नंबर था। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन थे। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि टैक्स रिटर्न कितने ओल्ड होने चाहिए। हमने तो सिर्फ 1 साल के इनके टैक्स रिटर्न लगाए, बाकी जब मर्जी से टैक्स रिटर्न आपका बनाओ। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में इनकी इन्वेस्टर्स थी जो बिजनेस अकाउंट को मैच कर रही थी और ये चीज़ें, ये डिटेल कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता, जो मैं अपने क्लाइंट की हर एक चीज़ बता देता हूँ। FRC था जिसमें उनके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पेरेंट्स के साथ लादा था और वाइफ के साथ लादा था। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। बच्चों के लिए हमने अटैच की थी जो चीज़ें, वो भी इलादा से थी कि बच्चे इनके साथ रहते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा इनके पास एक घर था जिसका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन और वैल्यूएशन हमने वो भी साथ अटैच की थी। 3 कंट्रियों की ट्रेवल हिस्ट्री थी और टूरिस्ट वीज़ा हमने अप्लाई किया था और इनका यूके का विजिट वीज़ा इशू हो चुका है। अब इतने सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन पे अगर यूके का विजिट वीज़ा इशू हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ये सारे पेपर होंगे, क्योंकि ये वो पेपर हैं जो हर पाकिस्तानी के पास है पर उनका वीज़ा इशू नहीं होते। अच्छा, जब भी वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हम अटैच करते हैं साथ, जिसमें ट्रैवल प्लान होता है, जिसमें कवर लेटर होता है। कवर लेटर और ट्रैवल प्लान वीज़े की जान होती है। जब भी वीज़ा अफसर के पास आपके पेपर जाते हैं और अगर आप उसको बता नहीं रहे उस चीज़ के बारे में, वो कैसे जानेगा कि आप क्या करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, वो कंफ्यूज होगा और वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। जबकि आप साथ अटैच करेंगे अपना कवर लेटर जिसमें आपने हर एक चीज़ डिटेल लिखी होगी। इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भी कुछ जगह पे वो पूछता है कि आप यूके क्यों जा रहे हैं और वहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछते हैं, वहाँ पे भी लिखना पड़ता है कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ लिखनी पड़ती है कि जो आपका कवर लेटर और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंसीडर करे, उनको रिव्यू करे। और वीज़ा अफसर फिर ध्यान से आपकी चीज़ें पढ़ता है, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानता, आपसे बात नहीं कर रहा होता। वही डॉक्यूमेंटेशन देख के आपको वो डिसाइड करता है कि वीज़ा देना है कि नहीं देना। अब वीज़ा अफसर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो वीज़ा देगा कि नहीं देगा। देखें, इसमें कोई एम्बेसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो ऑफिसर आपका देख रहा है, वीज़ा अफसर, ECO, वो अगर चाहे तो आपको वीज़ा इशू कर सकता है, अगर वो चाहे तो वीज़ा रिफ्यूज कर सकता है। अब आपने उसको कैसे कन्विंस करना है कि आप यूके या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप वापस जाएंगे। आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव करना है कि आप वापस जाएंगे। सब डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ अटैच कर दी। अब उन पे एक कवर लेटर लिखना है आपने। जिन लोगों के पेपर्स कंप्लीट नहीं, उनको कंप्लीट करवाते हैं। कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग उनको करके देते हैं और फिर उनकी फाइल में जब भी हम असिस्ट करते हैं, ऐसा होता है कि 100%, 100 तो नहीं कह सकते पर 90% तक लोगों के वीजा इशू हो जाते हैं। 10% लोगों के वीजा इशू नहीं होते, क्योंकि उनकी कुछ अपनी गलतियां भी होती हैं और सेकंडली हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट वीक भी है। अगर कोई बंदा इंडिया से मुझे देख रहा है तो इंडिया के जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनके 100% रेशो से वीज़ा अप्रूव हुए हैं। उनके वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते इंडियन के। उनके सेविंग अकाउंट्स पे भी वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। जबकि जो पाकिस्तान से हैं हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो हमारी बहुत वीक है। पॉलिटिकल लीडर हैं वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं और इस तरह से मुल्क का जो व्यू है लोगों के सामने कैसा जाता है। वो किसी भी एम्बेसी में आप जाएं तो आजकल तो थाईलैंड भी आप देख लें, उसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं, तो फिर ये यूके है। आपको पेपर वर्क अपना स्ट्रॉन्ग करना है, पर्पज ऑफ विजिट पे काम करना है और अपने फाइनेंशियल क्लियर करने, यूके आपको आसानी से वीज़ा दे देता है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जन से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई बंदा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट करने से पहले आप मैसेज करेंगे, मैंने एक फ़ी रखी हुई है अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन की, वो फ़ी पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।